हाँ, तो देखिए, अभी तक हम संज्ञा प्रकरण के विषय में पढ़ चुके हैं। संज्ञा प्रकरण में संज्ञा सूत्र, किसकी कौन सी संज्ञा होती है, उसके विषय में पढ़ चुके हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के परिचय में भी हम पढ़ चुके हैं। माहेश्वर सूत्रों को भी पढ़ चुके हैं। माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार किस प्रकार बनाए जाते हैं, प्रत्याहारों का निर्माण किस प्रकार होता है, उसको भी पढ़ चुके हैं। आज से हम बात करेंगे अच संधि प्रकरण। तो जैसा आप सभी को ज्ञात है कि अच से तात्पर्य होता है स्वर वर्ण। अच का तात्पर्य है स्वर और हल का तात्पर्य है व्यंजन। ठीक, तो अच संधि प्रकरण अर्थात हम पढ़ेंगे आज से स्वर संधि के विषय में। तो स्वर संधि में किन किन सूत्रों की आवश्यकता होगी हमें शब्द को सिद्ध करने के लिए, संधि को सिद्ध करने के लिए, उन सूत्रों की आज हम चर्चा करेंगे। तो अच संधि प्रकरण में पहला सूत्र है एको यणचि। एको यणचि सूत्र नाम से ही हमें ज्ञात हो जाना चाहिए कि एक, जब हम माहेश्वर सूत्रों की ओर चलेंगे तो देखेंगे कि एक प्रत्याहार में ए, ओ, रे और लरी वर्ण आते हैं। एक प्रत्याहार में ए, ओ, रे और लरी वर्ण आते हैं। एक यण प्रत्याहार में य, व, र और ल आते हैं। यण प्रत्याहार में क्या आता है, या, व, र, ल। ठीक है। अच से तात्पर्य है अच। तो इस सूत्र की व्याख्या होगी कि अच विद्यमान होने पर एक के स्थान पर यण होता है। अच विद्यमान होने पर एक के स्थान पर यण होता है, अर्थात जब एक प्रत्याहार के वर्णों के बाद, एक से तात्पर्य है ए, ओ, रे और लरी, तो एक प्रत्याहार के वर्णों के पश्चात स्वर वर्ण हो, अच वर्ण हो, अच वर्ण से तात्पर्य है कोई भी स्वर वर्ण हो, तब एक के स्थान पर, इनके स्थान पर, एक के स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं। यण प्रत्याहार अर्थात या, व, र, ल हो जाते हैं। होंगे कैसे, ये आगे के सूत्र बताते हैं, लेकिन मैं बता देता हूं कि एक के स्थान पर यण क्रम से होंगे, अर्थात जब एक प्रत्याहार के बाद कोई स्वर वर्ण होगा तब ई के स्थान पर क्या होगा, या, उ के स्थान पर व, रे के स्थान पर र और लरी के स्थान पर ल वर्ण होगा। ठीक है। तो इस सूत्र का आशय यही है कि अच विद्यमान होने पर एक के स्थान पर यण होता है, अर्थात जब पूर्व में एक प्रत्याहार का कोई वर्ण है, उसके बाद अच वर्ण है, तब एक प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर क्रमशः या, व, र, ल आदेश हो जाएंगे। किस सूत्र के अनुसार, एको यणचि सूत्र के अनुसार। ठीक है, पहले। दूसरा सूत्र है तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। देखो, हमें जब संधि प्रकरण पढ़ना है तो अच, हल और विसर्ग तीनों पढ़ना है और संज्ञा प्रकरण चारों ही पढ़ने हैं। ठीक है। तो संज्ञा प्रकरण तो हम पढ़ चुके हैं, इसमें सूत्रों की व्याख्या आएंगी। जैसे आपको सूत्र दे दिया कि एको यणचि तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थान्यंतरतम और अनचिच। इन सूत्रों में से किन्हीं दो सूत्रों की उदाहरण सहित व्याख्याएं कीजिए, तब हमें सूत्र की व्याख्या इस प्रकार से करनी है। ठीक है। सिद्ध कैसे करेंगे हम शब्द को, वो बताया जाएगा सूत्रों के बाद में। ठीक है, जैसे जैसे आएगा। तो एको यणचि सूत्र क्या कहता है कि एक वर्णों के पश्चात अच वर्ण होने पर एक के स्थान पर क्रम से यण वर्ण हो जाते हैं। दूसरा सूत्र है तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य।
ये सूत्र क्या कहता है? तो सप्तमी अंत के निर्देश से क्रियमाण कार्य अन्य वर्णों के व्यवधान से रहित पूर्व के स्थान पर समझना चाहिए। अर्थात जो कार्य होगा वो किसके स्थान पर होगा? पूर्व के स्थान पर होगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग जिस पद में हुआ है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग जिस पद में हुआ है उस पद के अर्थ के निर्दिष्ट अर्थात निरंतर उच्चारित होने की दशा में उससे पूर्व के स्थान पर वह कार्य होता है। और दूसरा निर्देश यह देता है कि दोनों के बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिए, दोनों वर्णों के बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिए। तीसरा सूत्र है स्थाने अंतरतम। स्थाने अंतरतम है सूत्र क्या कहता है कि जब समूह की प्राप्ति हो जाए, ठीक है, तो सर्वाधिक सदृश आदेश होता है। समूह की प्राप्ति होने पर सर्वाधिक सदृश आदेश होता है, अर्थात एक के स्थान पर बहुतों की प्राप्ति हो तब जो वर्ण स्थान और प्रयत्न की दृष्टि से सर्वाधिक निकट हो। स्थान और प्रयत्न हम पढ़ चुके हैं, उच्चारण स्थान हमने पढ़ा, प्रयत्न हमने पढ़ा, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो जब बहुतों की प्राप्ति होती है तब उनमें से जो वर्ण स्थान और प्रयत्न की दृष्टि से स्थानीय के सर्वाधिक निकट और समान होते हैं वही आदेश इस सूत्र के अनुसार होता है। ठीक। और चौथा सूत्र है अनचिचय। अनचिचय सूत्र क्या करता है कि अच से परे यर को विकल्प से द्वित हो जाता है। अच से परे अर्थात जब अच वर्ण के बाद, स्वर वर्ण के बाद यर प्रत्याहार का कोई वर्ण है, यर प्रत्याहार, ठीक है, यर प्रत्याहार का कोई वर्ण है तब उसको विकल्प से द्वित हो जाता है। द्वित संस्कृत व्याकरण की भाषा में द्वित से तात्पर्य है उस शब्द का डबल हो जाना, दो हो जाना। ठीक है, तो अच से परे अर्थात अच वर्णों के बाद यर वर्ण होने पर यर वर्ण को विकल्प से द्वित्व हो जाता है, यानी कि दो हो जाते हैं। ठीक है, अर्थात जब पूर्व में अच वर्ण विद्यमान हो और उसके बाद यर प्रत्याहार का कोई वर्ण विद्यमान हो और उसके बाद भी कोई हल वर्ण हो। शर्त क्या है कि पहले अच वर्ण हो, पहले क्या हो? अच वर्ण, उसके बाद यर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। किसका? यर प्रत्याहार का कोई वर्ण, और उसके भी बाद हल प्रत्याहार का कोई वर्ण, अर्थात व्यंजन वर्ण नहीं होना चाहिए, स्वर वर्ण नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या हो? अच वर्ण यानी कि स्वर वर्ण, उसके बाद क्या हो? यर प्रत्याहार का कोई वर्ण, और उसके भी बाद हल प्रत्याहार अर्थात कोई व्यंजन वर्ण हो, तब यर प्रत्याहार को, किसको? यर प्रत्याहार को विकल्प से द्वित्व हो जाता है। क्या हो जाएगा? विकल्प से द्वित्व हो जाएगा। ठीक है, ये चार सूत्रों की व्याख्या है, आप नोट कर लेना। ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ कि कोई उदाहरण लेते हैं हम, जैसे पहला सूत्र हमने पढ़ा एको यणची यानी एक और अच, इनके स्थान पर क्या हो जाता है? यण। अर्थात जब एक से तात्पर्य है कि ओ, रे और नरी, इनके पश्चात जब कोई भी अच वर्ण है अर्थात स्वर वर्ण है, क्या है? स्वर वर्ण, तब ई के स्थान पर क्या होगा? या, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और रे के स्थान पर ला हो जाएगा।
ठीक है। जैसे हम उदाहरण पढ़ेंगे यहाँ शुद्धि उपास्य, मध्वरी, तो जैसे हम पढ़ें शुद्धि उपास्य, शुद्धि प्लस उपास्य, ठीक है। तो चलो इसी को ले लेते हैं। जैसे शुद्धि प्लस उपास्य, ठीक है। तब इस स्थिति में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये अंत में ईकार है। ईकार क्या है, एक वर्ण है। ईकार क्या है, एक वर्ण। उसके बाद उ क्या है, स्वर वर्ण। उ क्या है, स्वर वर्ण है। तब ये सूत्र कहता है कि जब एक प्रत्याहार के बाद अच प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तब एक के स्थान पर यण होता है, अर्थात ई के स्थान पर क्या होना चाहिए, या होना चाहिए। ई के स्थान पर क्या होना चाहिए, या। तो इस ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या, ठीक है। तो देखो हम पढ़ेंगे इस प्रकार से, सु ध, ई के स्थान पर या, उ बाल। तो इस प्रकार से ये संधि होगी, शुद्धि उपास्य। तो जब एक के बाद क्या है, कोई भी अच वर्ण है, स्वर वर्ण है, तब एक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है, अर्थात या व राला ई उ लीलय के स्थान पर हो जाते हैं, ठीक है। ये सूत्र क्या कहता है, देखो अंतिम सूत्र हमने पढ़ा था कि अच वर्ण से परे यर प्रत्याहार का विकल्प से द्वित्व हो जाता है। विकल्प से क्या हो जाता है, द्वित्व हो जाता है। किसको, यर प्रत्याहार को। किसको होता है, यर प्रत्याहार को। जैसे इस स्थिति में हम देखते हैं कि सा, उ, धा, ठीक है। तो ये सूत्र क्या कह रहा है, पहले अच वर्ण हो तो ये अच वर्ण है, ठीक है। उसके बाद यर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो ये धा किस में आता है, यर प्रत्याहार में आता है। और उसके भी बाद हल वर्ण हो तो देखो इसके बाद में स्वर वर्ण नहीं है, क्योंकि धा कैसा है, हमारी भाषा में आधा है, और आधे से तात्पर्य है जिसमें स्वर वर्ण नहीं होता वो वर्ण कैसा होता है, आधा होता है, ठीक है। तो सो और धा, तो इस धा को क्या हो जाएगा, द्वित्व, यानी कि डबल हो जाएगा, क्योंकि यर के बाद में क्या है, व्यंजन वर्ण है, या क्या है, व्यंजन है, या। ठीक है। तो ये क्या हो गया, डबल हो गया। किस सूत्र से होता है द्वित्व, अनचीचय सूत्र से। तो अनचीचय सूत्र क्या करता है कि जब अच प्रत्याहार के बाद यर प्रत्याहार का कोई वर्ण है और उसके भी बाद कोई व्यंजन वर्ण है, उसके भी बाद कोई व्यंजन वर्ण है, तब यर प्रत्याहार को विकल्प से द्वित्व होता है। किससे होता है, विकल्प से, अर्थात वैकल्पिक रूप में। अगर विकल्प नहीं है तब उसे द्वित्व नहीं होगा, उसको दो नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब आगे के सूत्रों के विषय में अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।